देखिए, ऐसा तो अक्सर ही होता है कि नई कार लेने के लिए कस्टमर गया और वहां पर डीलरशिप ने उसको अपनी ट्रिक से थोड़ा सा ठग लिया, कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब कस्टमर डीलरशिप के झांसे में आने का थोड़ा सा नाटक करता है, डीलर को यकीन दिलाता है कि जो आप मुझसे ठग रहे हैं ना, मैं ठगा जा रहा हूं आपसे। लेकिन लास्ट में जब पता लगता है, कस्टमर एक ऐसा दांव चलता है कि वहां पर डीलरशिप खड़ी की खड़ी देखते रह जाते हैं, सेल्स पर्सन को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, और कस्टमर अपनी शर्तों पर अपने रेट के हिसाब से अपने प्राइस के अकॉर्डिंग गाड़ी लेकर आ जाता है। तो आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस ऐसा ही है, जिसमें डीलरशिप ने कस्टमर को ठगने की कोशिश की। वहां पर कस्टमर ने उनको दिखाया भी कि ठीक है, आप मुझे ठग सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब पता लगा तो कस्टमर वहां से साफ साफ बचकर आ गए। क्या ये स्टोरी है जो हमारे भी काम आ सकती है? चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं, कौन सी गाड़ी ले, कैसे डील को समझना है, डीलरशिप की ट्रिक से कैसे बचना है, कौन से फीचर्स आपके लिए बढ़िया है, कोई भी आपको क्वेश्चन है नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर अंकित ने मुझे गुजरात से कॉन्टेक्ट किया। उनको लेनी थी टाटा सिएरा, और टाटा सिएरा का उनको एडवेंचर प्लस ऑटोमेटिक में वेरिएंट लेना था। लगभग 20 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड उनको वो गाड़ी बताई गई, और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद उनको बोला गया कि ये गाड़ी आपको 19.65, लगभग 35,000 रुपीज का डिस्काउंट टोटल में से, इंश्योरेंस वगैरह का सब कुछ जोड़कर ये आपको मिल जाएगा। और 1 महीने की वेटिंग जो है उनको बताई गई। ठीक है, मिस्टर अंकित ने वहां पर गाड़ी बुक करा दी और वो 1 महीने के लिए इंतजार करने लगे। लगभग 15 दिन के बाद ही उनके पास डीलरशिप की तरफ से, सेल्स पर्सन की तरफ से फोन आता है कि आपकी गाड़ी 2 दिन में आ जाएगी, आप आ जाइए और अपनी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद गाड़ी उनके पास आ भी गई। अंकित वहां पर गए, उन्होंने गाड़ी को देखा। ठीक है, उनको अच्छी लगी, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सब मुझे पसंद है, अब फर्दर हमें क्या करना है। अब वहां पर सेल्स पर्सन ने बताया कि आप अपना लोन वगैरह जो है वो सब पास करा लीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है गाड़ी कल ले लीजिए, आज लीजिए, ले लीजिए, हमारी तरफ से तो गाड़ी फाइनल है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा प्राइस में चेंज हो गया है। लास्ट टाइम हमने जो कैलकुलेशन की थी वो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन थी, या आप ये कह सकते हैं कि अभी उतना डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तब हम आपको 35,000 का डिस्काउंट दे रहे थे, आज हम आपको सिर्फ 15,000 का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको 20,000 रुपए और अपनी डील में ऐड करने पड़ेंगे। अब मिस्टर अंकित कह रहे हैं, यार आप ये चीज क्या कर रहे हो, जब मैं बुकिंग करा रहा था तब कुछ और है, मतलब आप जस्ट बुकिंग कराने के लिए आपने मेरे से वो डील बनाई थी ताकि मैं कहीं और ना चला जाऊं। तो अब सेल्स पर्सन कहने लगा, सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देख लीजिए डील यही है, आपको लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मिस्टर अंकित ने बोला कि ठीक है यार, थोड़ा सा सोचता हूँ, समझता हूँ। उनको बोला कि आप गाड़ी को ना होल्ड कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कहीं और भी पता कर लेता हूँ। इन दैट केस उन्होंने कहा, आप अभी फाइनल कीजिए, आपको लेनी है तो ठीक है, अगर आपको नहीं लेनी है गाड़ी तो हम किसी और को दे देंगे, लाइन बहुत सारी लंबी लगी हुई है। अब वहां पर मिस्टर अंकित ने सोचा कि चलो यार ठीक है, 20 लाख रुपए के आसपास गाड़ी ले रहे हैं, 10-20 हजार रुपए ऊपर चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। एक मन उनका ये कह रहा था, दूसरा थोड़ा सा उनको ये भी लगा, यार ये लोग ना मुझे फंसा रहे हैं, ठग रहे हैं, इन्होंने 15-20 दिन तक मुझे लटका कर रखा, अब जब गाड़ी लेने का टाइम आया तो ये तो इनकी ट्रिक है, तो चलो थोड़ी सी ट्रिक अपनी भी अपना कर देखते हैं। अगर चल गई तो ठीक है, अदरवाइज 20,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, फिर से कौन कहीं और पर बुकिंग कराए, कहाँ उनको मतलब वेटिंग पीरियड सर्व करे, और हो सकता है उसके बाद वो भी ऐसा ही करें। तो मिस्टर अंकित ने बोला कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप लोग इसको फाइनल करो, आज मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, अपना गाड़ी का जो लोन वगैरह है उसको मैं पास करा रहा हूँ। और लोन पास कराने से लेकर जो बाकी पेमेंट मेरी बची है, मतलब डाउन पेमेंट है, वो मिस्टर अंकित ने उनको उसी टाइम पे ट्रांसफर कर दी कि अगर लोन आज क्लियर हो जाता है तो ठीक है, कल हो जाएगा तो मैं परसों गाड़ी लेने आ जाऊंगा। अब डीलरशिप के पास बाकी पैसे आ गए, उनको यकीन हो गया कि ठीक है, मिस्टर अंकित जो है अब हमसे ये गाड़ी ले लेंगे। ये मिस्टर अंकित के प्लान का जो पार्ट था, जो उन्होंने सोचा था कि देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो उन्होंने सोचा। अब बैंक से जो है लोन पास हो गया, मिस्टर अंकित नेक्स्ट से नेक्स्ट डे डीलरशिप के पास चले गए कि ठीक है, मेरा लोन जो है पास हो गया है, अभी बैंक से मेल आ जाएगी और आप लोग जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए। बैंक से मेल भी आ गई, लोन उनका आ गया कि भाई हम इतना पास कर रहे हैं। वहां पर देखा कि बैंक ने उनको लगभग 30,000 रुपए कम का लोन पास कराया था। सेल्स पर्सन उनके पास आया, अंकित के पास आया कि आपको तो 30,000 रुपए और देने पड़ेंगे क्योंकि बैंक ने आपका लोन कम पास किया है। मिस्टर अंकित थोड़ा सा हैरान होने की एक्टिंग करने लगे, क्योंकि जानबूझकर उन्होंने 30,000 रुपए बैंक से कम ही लोन पास कराया था। उन्होंने कहा अच्छा, कम कर दिया, हो सकता है कहीं डॉक्यूमेंट में गलती हो गई हो, मेरे लिखने में हो गई हो या मेरी कैलकुलेशन में हो गई हो।
तो उन्होंने एक बंदे को फोन किया कि फटाफट से 30,000 रुपये लेकर आ जा और यहाँ पर मेरे को पेमेंट करनी है, मेरी गाड़ी है। अब जो बंदा है वो आया और वो 20,000 रुपये लेकर आया। मिस्टर कितने का था? 30,000, 30, और ये लेकर आया 20, मतलब 20,000। अब यहाँ पर वो कह रहा है यार मैंने तेरे को 30 बोला था, अब वो बंदा कह रहा है मेरे को 20 सुना था। अब ये भी उन दोनों की, मिस्टर अंकित की मिली भगती थी। अब वो लेकर भी थोड़ा लेट आया, जब उन्होंने फोन किया इसके लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद वो लेकर आया था। मिस्टर अंकित ने वो 20,000 रुपये उस सेल्स पर्सन को दिए कि ये लो यार, आप 20,000 रुपये लो। अब मैं इसको बोल देता हूँ 10,000 रुपये और ले आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम और लेट हो जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर अंकित ने यही सोचा था कि अगर ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं ना तो बहुत बढ़िया है, और वैसा ही हुआ। सेल्स पर्सन को यकीन हो गया पैसे और भी आ रहे हैं, तो उसने रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस था वो सब शुरू कर दिया। गाड़ी उनके नाम से बिल कर दिया, इंश्योरेंस जो है उनके नाम से कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसने एक बार फिर से पूछा कि आपके 10,000 रुपये आने बाकी हैं। मिस्टर अंकित ने फिर से थोड़ा सा कॉल किया, वो कह रहा हाँ अभी आ रहा हूँ, पैसे मैंने ले लिए हैं, रास्ते में ही हूँ। अब ये यकीन उसको हो गया कि ठीक है यार बंदा आ रहा है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी मिस्टर अंकित के नाम से कर दिया, जो आरटीओ हम बोलते हैं। अब अंकित को ना इसी चीज का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, गाड़ी उनके नाम हुई, अब डिलीवरी का टाइम आया, वो बंदा 10,000 रुपये मांग रहा है। यहाँ पर अंकित ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब ये 10,000 रुपये नहीं दूंगा आपको। अब वो कह रहा है क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आपने मुझे पहले 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, गाड़ी लेने के टाइम पर आप मुझे कह रहे हैं कि 20,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। ये सरासर मेरे साथ धोखाधड़ी थी। मैं तो फिर भी आपको 10,000 रुपये ज्यादा दे चुका हूँ। मैं तो चाहता था कि मैं आपको 20 के 20,000 रुपये आपके रोक लूं। अब ये गाड़ी मेरे नाम रजिस्टर हो चुकी है। मेरे पास जो भी आपने रिटर्न में मेरे को कोटेशन दी थी, बेशक वो प्लेन पेपर पर है, वही मेरे पास बनी हुई है। अगर लीगली तरीके से भी देखा जाए तो 10,000 रुपये अभी भी मेरी तरफ से आपके पास ज्यादा गए हुए हैं। अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लीगल तरीके से आ जाइए। गाड़ी तो मेरी है, पेमेंट मैं आपको कर चुका हूँ, रिसिट मेरे पास आ चुकी है, डील मेरे पास बनी हुई है, तो आप मेरी ये गाड़ी अपने पास नहीं रख सकते हैं। वहां पर थोड़ी सी बहसबाजी हुई, थोड़ी सी, मतलब डीलरशिप के पास जो वहां का मालिक था उसके पास भी बातें पहुंची। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में कितनी भी चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, बाद में यही चीज हुई कि अंकित जी 10,000 रुपये कम में अपनी गाड़ी लेकर आए। अब वो इस चीज को लेकर ना काफी खुश थे। हालांकि उनका ये भी कहना था, जब मेरी उनसे बात हुई थी, कि 10,000 रुपये की इतनी ज्यादा बड़ी खुशी नहीं थी, जितनी ज्यादा खुशी इस चीज की थी कि जैसे वो मेरे साथ ठगी करना चाहते थे ना, उसी तरीके से थोड़ी सी ट्रिक लगाकर मैं उस ठगी से तो बचा ही, साथ में जो डीलर को एक किस्म से सबक सिखाने वाली बात होती है ना, वो सबक मैं उनको सिखा पाया। तो मिस्टर अंकित इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। हालांकि सब लोग ये नहीं करते एक्चुअली, बहुत सारे लाखों लोगों में से कोई कोई ये चीज कर पाता है और डीलरशिप फंस पाता है। तो ये थी मिस्टर अंकित की बहुत ही एक बेहतरीन, उनका एक कार बाइंग एक्सपीरियंस था। इसी तरीके से कोई भी आपका अच्छा है बुरा है, कोई भी कार बाइंग एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है वो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।